नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है धोखा। अनु को कैंसर हो गया था और राघव उसका पति उसे छोड़ बिना बताए लंदन चला गया। अनु उसकी राह ताक रही थी, लेकिन उसका कोई खबर नहीं मिला। वह दिन ब दिन असहाय होती जा रही थी। ठीक से चल नहीं पाती और बच्चे बिना खाए ही पानी पीकर सो जाते। पड़ोसी के घर को ताकती कि शायद कुछ खाना मिल जाए। 6 साल बाद जब राघव लंदन से वापस आया तो उसने सोचा अनु मर गई होगी, लेकिन उसने वहां का नजारा देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अरे, अभी तक खटिया पर कमर तोड़ रही हो। अनु, कितनी बार कहा है कि मैं घर आऊं, मेरा खाना तुरंत परोस कर रखा करो। एक तो थक हार कर मजदूरी कर घर आता हूँ, खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसी औरत देखा है जिसे अपने पति की कोई चिंता नहीं है। जब देखो तब बिस्तर पर पड़ी रहती है। राघव गुस्से से अपना भौं टेढ़ा कर मुंह बना रहा था। आज उसके मालिक ने उसे बुरा भला कहा था, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया और सारा गुस्सा अपनी पत्नी अनु पर निकाल रहा था। एक पाई बचाने के लिए पैदल चलकर इतना दूर से आया था। एक ऑटो रिक्शा भी नहीं किया। उसकी साइकिल भी पंक्चर हो गई थी। गर्मी में उसका हाल बेहाल था और घर आया तो एक गिलास पानी पूछने वाला भी कोई नहीं था। उसका गला सूख रहा था, पसीने से एकदम भीग गया था। वह चिल्ला चिल्ला कर पानी पीने के लिए मांग रहा था। उसका बेटा जो 8 साल का था, वह मटके से पानी देने के लिए गया। मटका खाली पड़ा था। पानी देने में देर हुई तो राघव सामान तोड़ फोड़ करने लग गया। घर के आंगन में एक छोटा कुआं था, वहां से पानी निकाला, फिर अपने पिता को पीने के लिए दिया। तीनों बच्चे पिता की चीख भरी आवाज सुनकर सहम गए और अपनी माँ के पास जाकर चिपक गए। अनु एकदम बेहोशी हालत में चारपाई पर पड़ी थी। उसके पति की आवाज उसके कानों तक पहुंची, लेकिन उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह पाती। किस मनहूस घड़ी में ऐसी कामचोर आलसी बीवी मेरे पल्ले बंध गई। वह चरपाई पर लेटी थी। यही बात राघव को खटक रही थी। बिना खाए खाना ही आज काम पर गया था। पैसा बचाने के चक्कर में चाय बिस्किट के सहारे काम किया। अब राघव को भूख सताने लगी, क्योंकि वह सुबह से कुछ भी खाया नहीं था। भूख लगने पर उसका माथा गर्म हो गया और गाली बकते हुए कहने लगा, अगर 1 मिनट में खाना बनाकर नहीं दिया तो तुम्हारी चरपाई को भी तोड़ फोड़ कर दूंगा। तीनों मासूम बच्चों को अपने पिता के सामने बोलने की हिम्मत थी ही नहीं। पहली बार उसकी सबसे बड़ी बेटी, जो 12 साल की थी, डरते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, पापा, आप माँ को कुछ मत कहिए, मम्मी ने कुछ नहीं किया है। मैं आपको खाना बनाकर देती हूँ। मम्मी को बहुत बुखार है, सुबह से उठने की कोशिश कर रही है पर उठ नहीं पा रही है, ऐसे ही खाली पेट पड़ी है। आप गुस्सा मत करो, हो सके तो दवा दे दो। राघव गुस्से में बोला, जबान ज्यादा चलाने लगी है, और सुन, उसे बुखार वगैरह कुछ नहीं है, नाटक कर रही है। सारा घर बिखरा पड़ा है, कपड़े भी इधर उधर फेंका हुआ है, दिन भर बैठकर पंचायत करती है, एक वक्त की रोटी तक समय पर नहीं देती, और नखरा अलग से महारानी के हैं। राघव शुरू हुआ तो बड़बड़ करता ही रहा। सबसे बड़ी बेटी जल्दी से रसोई में गई। आटा किस डिब्बे में है ढूंढती रही। कभी उसने खाना बनाया ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे एक डिब्बे में एक कटोरी चावल मिला। अब चूल्हे को जला रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, चूल्हा उससे जल नहीं रहा था। किचन और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। अब तो राघव दौड़ा दौड़ा रसोई घर में आया। गुस्से में बोलने लगा,
तुम भी अपने माँ की तरह हो, कोई भी मुझे समय पर खाना नहीं दे सकता। तुम सबको अच्छे से पालने के लिए बाहर मेहनत करता हूँ। तभी रानी से चूल्हा जल गया और पानी चढ़ाकर उसने चावल बनाया। जब चावल पक गया था, लेकिन उसमें पानी ज्यादा था। जैसे पतीला टेढ़ा करके वह पानी गिराने लगी, उसके हाथों में पानी गिर गया और उसका हाथ जल गया। लेकिन उसने दर्द सहते हुए चावल थाली में डालकर अपने पिता को दी। राघव ने खुद से सब्जी बनाई और खाना खाया और रानी को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। उस बेचारी का हाथ जल गया था। रोते रोते अपने माँ के पास बैठ गई। तभी उसकी छोटी बहन ने उसका हाथ जला हुआ देखा। नन्ही सी बच्ची जाकर रसोई घर से घी लेकर आई, उसके हाथ में लगाया। थोड़ी देर बाद अनु ने दबी आवाज में पानी मांगा। रानी तुरंत उठी और अपनी माँ को पानी पिलाने लगी। राघव पेट भर खाना खाने के बाद सोने चला गया। उसे कोई चिंता नहीं कि बच्चे और बीबी ने खाना खाया कि नहीं। उसकी थाली में थोड़े चावल और सब्जी बचे थे। भूख तो बच्चों को भी लग रही थी, लेकिन उन्होंने वह बचा चावल अपनी माँ को खिलाया। जिसे थोड़ी देर बाद अनु उठकर बैठ गई। जब उसने रानी का हाथ जला देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, यह बाप है या जानवर? कोई अपने ही सगे बच्चों के साथ ऐसे पेश आता है क्या? एक जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता। यह सब सुनते ही राघव उठा और अनु को बुरा भला कहने लगा। दोनों में लड़ाई चिक चिक शुरू हो गई और बच्चे कोने में बैठकर रो रहे थे। राघव ने बोला, जब भूख लगी थी मुझे, तब तुम खटिया पर पड़ी थी आराम से। अब जब मैं खाना बनाकर खा लिया तो अब अच्छी हो गई। तब अनु ने रोते हुए कहा, मेरे शरीर में बार बार दर्द होता है। मुझे आए दिन बुखार हो जाता है। दर्द से तड़पती हूँ। कोई काम नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। राघव सुनकर भी अनसुना कर वहां से चला गया। उसे सिर्फ अपने भूख से मतलब था। उसे अपने बच्चे और बीबी से कोई लेना देना नहीं था। गरीबी में 3-3 बच्चे राघव के लिए पालना बड़ा मुश्किल था। वह ऐसे खाना देता जैसे कोई एहसान कर रहा हो। अपने मासूम बच्चों को 100-100 बातें सुनाता और बेचारे बच्चे रोते रोते सब कुछ सुन रहे थे। अनु की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन राघव अनु से बोला, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। पता तो चले आखिर तुम्हें हुआ क्या है। सच में बीमार हो या नौटंकी कर रही हो। उसकी बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने अनु के दर्द को सुना, फिर उसको कुछ जरूरी टेस्ट दिए। टेस्ट के नाम सुनकर राघव ने हाथ खड़े कर दिए और कहने लगा कि यह सब टेस्ट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घर चलाऊं या फालतू खर्च करूं? तब अनु ने उसे अपनी सगाई की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बेचो और टेस्ट करवाओ। उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राघव ने अंगूठी बेचकर उसका सारा टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई। राघव अपना काम करके अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने राघव को जो कुछ बताया वह सुनकर उसे धक्का सा लगा। डॉक्टर ने कहा, अनु को कैंसर है। जल्द से जल्द इसका इलाज शुरू करना होगा, वरना बाद में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने जो दवा लिखी थी उसकी कीमत 15 से 20 हजार रुपए की थी। राघव ने दवा न खरीदने का फैसला किया। पर्ची लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया। बहुत डर गया था। हालांकि अनु पर खूब गाली गलौज करता, फिर भी थी तो उसकी पत्नी। अपनी जिंदगी के 15 साल निकाले थे उसके साथ। पहले अनु देखने में बहुत सुंदर थी। जब से बीमार हुई उसका रंग सांवला पड़ गया था, बहुत कमजोर हो गई थी। साथ में आंख के नीचे गड्ढे पड़ते जा रहे थे। चेहरे से चमक एकदम गायब हो गई थी। वैसे भी वह गरीबी और समय की चक्की में पीस रही थी। अब राघव का प्यार
अनु के प्रति फीका पड़ गया था। डॉक्टर ने इतनी महंगी दवा दी थी कि अगर वह खरीदता, घर की सारी चीजें गिरवी रखता तो भी संभव नहीं था। एक तो दवाइयों का खर्च, अस्पताल जाकर दिखाना, उसका खर्चा अलग से। यह सब सोचकर राघव एक निष्कर्ष पर पहुंचा। उसने रिपोर्ट फाड़ दी और रास्ते में जलाकर घर पहुंचा। अनु उसका इंतजार कर रही थी। आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी तो उसने राघव की पसंद का खाना बनाया। राघव जब घर पहुंचा तो उसे भूख लगी थी। जल्दी से खाना खाने लगा। तब अनु बोली, घर का राशन खत्म हो गया है, कल आते समय थोड़ा राशन ले आना। जितना था उसका आज खाना बना दिया है। और आज राघव उसकी हर बात सुन रहा था। हाँ, तुमने बताया नहीं, मेरा रिपोर्ट कहाँ है? क्या हुआ, मिली रिपोर्ट? राघव कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें डेंगू है। यह पपीता का पत्ता लाया हूँ, इसका रस बनाकर पी लेना, डेंगू ठीक हो जाएगा। यह सुनकर उसकी जान में जान आई कि चलो अच्छा है, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और भगवान का धन्यवाद किया। बच्चे कब से आंगन में खेल रहे थे और राह देख रहे थे कि कब पापा का खाना खत्म हो और बचा हुआ खाना उन्हें खाने को मिले। दूसरे दिन राघव अपने दोस्त के घर गया। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी नौकरी विदेश में पक्की हो गई है और वीजा भी तैयार हो गया है, जहां उसे इस काम के बहुत पैसे मिलने वाले थे। अनु की बीमारी से पहले ही वह पैसा बैंक में जमा करता ताकि उसे विदेश जाने में कोई परेशानी न हो। घर में थोड़ा पैसा लाता। अनु को सब कुछ आखिरी में फाइनल हो जाने के बाद विदेश जाने की बात बताने वाला था। लेकिन अनु की कैंसर की बात जब उसे पता चली तो उसने चुप्पी साध ली। भारत के बहुत से मजदूर को विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। राघव भी उसमें से एक था। वह इस नौकरी के प्रयास में कब से लगा हुआ था। यह सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह थोड़ा राशन लेकर घर पहुंचा। उसने अनु को कहा, इसी में गुजारा कर लेना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अनु चुप रहती। मजबूरी में वह सोचती शायद मेरे पति के पास पैसे नहीं होंगे। वह खुद भूखी रहती, कभी खाती कभी नहीं। बच्चों को भी आधी रोटी खाने को देती। अगली सुबह अनु और राघव का सालगिरह था। राघव सुबह जल्दी उठा और नए नए कपड़े पहना। अनु एकटक देखे जा रही थी। बोली, क्या बात है, आज बड़े तैयार हो रहे हो? इतना कभी तो तुम बन ठन कर तैयार नहीं होते हो। राघव बोला, आज कहीं खाने पर निमंत्रण है। सबसे पहले अच्छा अच्छा पकवान खाऊंगा, फिर काम में जाऊंगा। थोड़ा बच्चों के बारे में सोचो। घर में राशन के नाम पर थोड़ा सा बस आटा है। रात को आते समय कुछ मीठा ले आना। वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। तुम चिंता मत करो, ले आऊंगा, राघव बोला। यह सुनकर अनु को कुछ शक हुआ। इतनी आसानी से राघव उसकी बात कैसे मान गया? उसका चेहरा उतरा था, मानो कुछ गड़बड़ हो। बच्चों को लग रहा था उसके पिता मजदूरी करने जा रहे हैं, शाम को अच्छा खाना लाएंगे। अनु भी यही सोचे जा रही थी कि राघव शाम को राशन लेकर जरूर आएगा, लेकिन वह बेचारी कहाँ जानती थी कि राघव हमेशा के लिए उसे छोड़कर लंदन भाग गया है। रात हो गई थी, चारों तरफ काफी अंधेरा था। बच्चों को भी भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। बार बार अपने माँ से पूछ रहे थे कि पापा खाना कब लाएंगे। पहले तो हमेशा समय पर घर आते थे। बच्चों के सवालों से अनु का भी दिल घबरा रहा था। उसकी खांसी बढ़ती जा रही थी, चक्कर भी आ रहा था। उसके साथी मजदूर भी अपने घर आ चुके थे। बच्चे तो भूख से तड़प तड़प कर सो गए, पर अनु की नींद ही उड़ गई थी। अजीब अजीब ख्याल मन में आ रहे थे। सब खैरियत तो है? कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया? भोर में ही अनु राघव के दोस्त के घर पहुंची, जो उसके साथ काम करता था। उसने कहा, राघव कल तो काम पर नहीं आया था। 2 दिन पहले उसने और 5 मजदूरों ने नौकरी छोड़ दी। हम सबको बहुत अकड़ दिखाकर बता रहा था।
उसे कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई है, पर कहाँ यह नहीं बताया। यह सुनकर तो अनु को धक्का लगा। आखिर अपने बच्चों और मुझे असहाय छोड़कर कहाँ जा सकता था। फिर उसने राघव के दोस्त से बच्चों के लिए थोड़ा खाना मांगा। बच्चों को खिलाने के बाद जो थाली में बचा खाना था उसने खा लिया, लेकिन वह बेचैन थी। आखिर राघव कहाँ जा सकता है। इधर राघव लंदन में खूब मस्ती कर रहा था। उसे यहाँ से मोटी कीमत मिल रही थी और वह बहुत खुश था। उधर बेचारे बच्चे दूसरों के घर में ताका झाकी करते कि शायद कोई रहम का कर खाना दे दे। आसपास के लोग बच्चों की हालत देखकर तरस खा जाते, उन्हें दया आती और उसके बच्चों को खाना दे देते। सोचते पिता घर छोड़कर भाग गया है, बिना बताए कभी घर लौट कर आएगा कि नहीं। अपनी बीबी बच्चों से सारा रिश्ता खत्म कर चुका है। यह सुनकर अनु फुट फुट कर रोने लगी। कैसे अकेली इन बच्चों को पालूंगी, और अपनी गंभीर बीमारी के बारे में उसे पता नहीं था कि उसे कैंसर है। बच्चों के भविष्य को लेकर वह काफी चिंतित हो गई। कैसे बच्चों का पेट भरूंगी। उसे राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे जब उसे जाना था छोड़कर हमें, तो हम लोग को मार कर जाता। देखते देखते समय बीत गया और 6 साल गुजर गए। राघव पैसों को देखकर अपनी बीवी बच्चों तक को भूल गया था। 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ तब राघव के मालिक ने पुराने नौकरों को निकाल दिया। उसमें राघव भी शामिल था। अब उसे अनु की याद आने लगी। फिर सोचने लगा कि उसे तो कैंसर था, वह मर गई होगी और बच्चे इधर उधर कहीं भटक रहे होंगे, जिंदा भी हैं नहीं, क्या पता। लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ता था उसे। वह सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जो कुछ देखा तो बस देखता ही रह गया। पहले का मिट्टी का टूटा फूटा एक कमरे का घर नहीं था। उसकी जगह 5 मंजिला बुटीक बना हुआ था जो बहुत सुंदर था, और दरवाजे पर दरबान भी खड़ा था। नौकर चाकर भी थे। पास में सुंदर सा बगीचा था। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। रानी बुटीक नाम लिखा हुआ था। रानी उसकी बेटी का नाम था। अनु अपने कारीगरों को नए नए डिजाइन की आइडिया दे रही थी। अंदर घुसा दर्जनों सिलाई मशीन रखे थे। अनु का राघव की तरफ ध्यान नहीं गया। अनु ने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर ड्रेस अपने बुटीक में रखे थे। राघव अनु के पास गया। अनु, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें तो कैंसर हो गया था ना? मुझे लगा अब तुम इस दुनिया को छोड़कर चली गई होगी। यह सुनते ही अनु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, यहाँ पर पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से चलते बनो। दोबारा अपना मनहूस चेहरा लेकर मत आना। अनु उसे घृणा की दृष्टि से देख रही थी। राघव बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर अनु ने कुछ नहीं सुना और अपने कारीगर से कहकर उसे धक्के मारकर निकाल फेंका और बोला, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। धोखा दिया है तुमने मुझे, मेरे बच्चों को और शादी के पवित्र बंधन को। अरे कोई दुश्मन भी अपने बच्चों को ऐसी बुरी हालत में छोड़कर नहीं जाता, और बीमार पत्नी जिसे पता ही नहीं है उसे क्या बीमारी है। पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने राघव को धमकाया कि यहाँ पर तुम कभी मत आना। हमने देखा है कैसे वह तिल तिल कर मरी है। 6 साल कैसे उसने निकाला है, हमने सब देखा है। राघव डर से वह गांव छोड़कर चला गया। अनु को सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता था और उसकी डिजाइनिंग आइडियाज को सब काफी पसंद कर रहे थे। गांव के लोगों ने भी उसकी खूब मदद की। आसपास के लोग उससे ही सिलाई सिलवाने आते थे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि शहर भर में हो गई और शहर के डॉक्टर की पत्नी उसे सिलाई का काम करवाने आने लगी। अनु की डिजाइनर ड्रेस डॉक्टर की पत्नी को खूब भाती थी। वह उससे ही कपड़े सिलवाने शहर से गांव आती और उनकी मदद से अनु की बीमारी का पता चला और उसने शहर में जाकर इलाज करवाया। क्योंकि कैंसर अपने शुरुआती स्टेज पर था, इसीलिए अनु समय पर संभल गई और उसकी बीमारी ठीक हो गई। कब उसका छोटा सा सिलाई का काम बड़े से बुटीक में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला।
इधर राघव को अपने किए का बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसे गांव में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी और भीख मांग कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। दोस्तों, अपने बुरी हालात का अनु ने डटकर सामना किया और भगवान ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। कहते हैं ना, नारी में बहुत सहन करने की शक्ति होती है, इसीलिए शक्ति का नाम नारी है। लेकिन उसने राघव को कभी माफ नहीं किया। क्या अनु अपनी जगह सही थी? दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।